ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सुन्न स्वभाव गाथा 2 में बता रहे हैं। दृष्टि 14, दीप्ति 14, स्वर 7, उत्पन्न 9, उत्पन्न त्रिलोक 3। आध्यात्मिक दृष्टि से जिसके द्वारा संसार का विचार किया जाता है, उनके यहाँ नाम दिए हैं, जो अन्य ग्रंथ के माध्यम से जानने का प्रयास करना। 14 प्रकार की दृष्टि, हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे। दृष्टि, इष्टि, सिष्टि, रष्टि, सिष्टि, षष्टि, उत्पन्न इष्टि, सकार इष्टि, अवकाश इष्टि, समय इष्टि, अनुमोद इष्टि, क्षिपक इष्टि, मुक्ति इष्टि और सुख इष्टि। 14 प्रकार की दीप्ति। दीप्ति यानी जो चैतन्य ज्योति है, उसे दीप्ति कहा जाता है। 14 प्रकार से अपने चैतन्य ज्योति को किस तरह से उसका निरूपण किया जाता है, उसका यहाँ विश्लेषण किया है। 7 प्रकार के स्वर बताए हैं। 9 प्रकार से जो उत्पत्ति होती है स्वरूप की, स्वभाव की, उसके भेद। और स्वर 6 प्रकार के, इनको विशेष रूप से अपना यहाँ विशेष इसका प्रयोजन नहीं होने की वजह से इसको सिर्फ आगे समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे सैकड़ों नाम भेद भिन्न भिन्न विषय के आधार पर जो धार्मिक ज्ञान का विषय, चर्चा, गोष्ठी आदि नाम भेद संख्याओं के आधार पर बताने का प्रयास किया जाता था, समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से। उस अपेक्षा से यहाँ कथन किया है। गाथा 3 में 47 शून्य बताए। वैसे शून्य, जिस शून्य को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शून्य स्वभाव का विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत रूपातीत ध्यान से संबंधित है। पदस्थ, रूपस्थ, पिंडस्थ और रूपातीत, जो संस्थान विषय धर्म ध्यान के 4 भेद प्रभेद, क्योंकि धर्म ध्यान के 4 भेद, उसमें जो संस्थान विषय धर्म ध्यान, उसके ये 4 प्रभेद। उसमें जो रूपातीत ध्यान अर्थात सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा का ध्यान और शरीरी तत्व का ध्यान, उस ध्यान तत्व तक उसके स्वरूप में, उसकी लीनता में, अर्थात अपने स्वभाव और स्वरूप की लीनता, जो पर से शून्य स्वयं से परिपूर्ण होते हुए भी जहाँ कुछ भी नहीं है, अनुभूति के नाम पर जो जीव आज भटक रहे हैं, क्योंकि इंद्रियातीत, शब्दातीत, वचनातीत, सबसे जो अतीत, विकल्पातीत, ऐसे अरूपी और शरीरी आत्मा का ध्यान ऐसे सहजता से नहीं हो सकता, इसलिए उसको अपेक्षा से रूपातीत ध्यान कहा। और यह शून्य स्वभाव का विषय भी उससे संबंधित है। इसलिए सच्चा धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान की ओर ले जाए, निर्विकल्प दशा की ओर, 7वें गुण स्थानक से आगे बढ़ाने की ओर ले जाए, ऐसा सच्चा ध्यान तो भावलिंगी मुनियों के ही होता है। उसके पहले सिर्फ उसका अभ्यास होता है। इसलिए शून्य स्वभाव में रूपातीत ध्यान विशेष वर्णनीय है और इसे कोई निर्विचार समाधि भी कहता है। शून्य स्वभाव या निर्विचार समाधि की अवस्था या ध्यान और कायोत्सर्ग की अवस्था,
इसलिए कहा शून्य शिखर पे जाए के बिरला बैठे कोई, अनहद के बाजे बजे झिलमिल झिलमिल होए। जो भावलिंगी मुनि अपने शून्य स्वभाव में, सिद्ध स्वभाव में, अपने अंतर में निर्विकल्प अवस्था में स्थिर होते हैं और जब आठवें गुण स्थानक से ऊपर क्षपक श्रेणी मानकर जब पर्याय में केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं, ऐसे केवल ज्ञान स्वभावी शून्य स्वभावी भगवान आत्मा की चर्चा का विषय ऐसा यह ग्रंथ, जिसकी यहाँ प्ररूपणा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ तक हमें पहुँचना है। किसे? मुझे पहुँचना है। इसलिए मेरे लिए ये बात हो रही है कि उस दशा तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, किस आधार पर। और जब पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होता है तो तीर्थंकरों के समवसरण लगता है। कितना? तो 48 कोश समवसरण चौथी गाथा में बताते हैं। समवसरण अर्थात अरहंतों के ध्यान रूपस्थ धर्म ध्यान के अंतर्गत जो देशना तीर्थंकरों की खीर्ति है, देते नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है खीरना कहा, जो भाषा वर्गणा का सहज ही परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से होता है। और ऐसी वाणी खीर्ति है जो सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। इसको अतिशय कहते हैं कि जो समवसरण अयोध्या के बराबर 12 योजन का होता है, अपनी अपनी काल के अनुसार, अर्थात अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर का तथा उत्सर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर का समवसरण एक सा होता है। इसी तरह अवसर्पिणी के अंतिम और उत्सर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर का समवसरण एक सा होता है। क्योंकि जैसे अभी पहले तीर्थंकर की आयु 84 लाख पूर्व की थी ऋषभनाथ भगवान की, और महावीर स्वामी की 72 वर्ष की थी। तो आने वाले 24 में पहले तीर्थंकर की 72 वर्ष होगी। अब क्रम उल्टा चलेगा। अब 24, 23, 22 ऐसे ऐसे क्रम चलते चलते जो 24वें तीर्थंकर होंगे उनकी पहले आदिनाथ भगवान के अनुसार काया और सब कुछ वैसा का वैसा होगा, ऐसा शास्त्रों में कथन है। परंतु इस समवसरण में भी क्या बताया जाता है कि अशरण स्वरूप संसार में जीव को अपने यथार्थ शरण का ज्ञान जहाँ से हो उसे समवसरण कहते हैं। कि किसकी शरण? तो अपने यथार्थ स्वरूप की, स्वभाव की, स्वयं की शरण ही शरणभूत है, यथार्थ है, ऐसा उपदेश जहाँ सुनने को मिलता है। और इसके अलावा सब कुछ अशरण है। 12 भावना में एक अशरण भावना भी आती है। और ऐसे समवसरण में नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से जो उपदेश मिलता है व्यवहार निश्चय के आधार पर, इसलिए कहा व्यवहारे परमेष्टि जाप निश्चय शरण आप में आप। व्यवहार से बाहर के परमात्मा का शरण, सच्चे देवगुरु शास्त्र का शरण। लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अंगुली निर्देश कर रहे हैं कि मैंने अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होकर उस तत्व को अपने ही भीतर प्रकट किया, प्राप्त की प्राप्ति। केवल ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया, मेरे भीतर ही पड़ा था। उस स्वरूप में, उस स्वभाव का आश्रय करके जब मैं मुझ में लीन हुआ, इसी तरह हे भव्य जीवों, क्या कहते हैं समवसरण में, कि तुम भी यदि तुम्हारे
स्वभाव का, स्वरूप का, अपनी आत्मा का आश्रय लेकर उसमें लीन हो जाओगे तो तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। कहाँ? यहाँ पुरुषार्थ के आधार पर पर्याय की अपेक्षा से ये भी व्यवहार का कथन। और मैंने मेरे आत्मा का आश्रय क्यों लिया कि जब मैंने मेरे आत्मा को परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया कि अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है और बाहर के परमात्मा भी मेरे लिए पर है। उनके जाप से, पाठ से, पूजन से, गुणगान से सिर्फ पुण्य का बंध होके स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन मोक्ष की नहीं हो सकती। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो यह परमात्मा की प्रतिमा भी पुकार पुकार कर कह रही है, ये ध्यान की मुद्रा, ये वितरागता की मुद्रा कि हे जीव, जैसा मैं मुझ में लीन हुआ वैसा तू तुझ में लीन हो जा, मुझ में नहीं। आगे गाथा आएगी, तोरा सो मोरा, मोरा सो तोरा, सो हम जो बोलते हैं। लेकिन निश्चय नहीं यहाँ बराबर समझना है कि समोसरण में यही बात बताई जाती है। किसकी महिमा करनी है कि अनादि काल से जीव ने बाहर और बाहर की ही महिमा की। समोसरण में गया तो दूर से उस समोसरण की महिमा आई, ऊपर तक पहुंचा तो 12 पार्षदाओं की महिमा आई, परमात्मा के स्वरूप की महिमा आई, उनके अष्टप्रतिहार्यों की महिमा आई, उनके अतिशयों की महिमा आई, उनके वाणी की महिमा आई। लेकिन वाणी के द्वारा जो वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसकी महिमा लानी थी, कहा कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ इस जगत का, इस सृष्टि का कोई होगा तो तेरे लिए तू स्वयं है। हर जीव अपने लिए सर्वोत्कृष्ट है, सभी जीव सिद्ध समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। परम निश्चय नय की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से, बाहर कर्मों के उदय से ऊंचा नीचा भले हुआ हो, ये तो कर्मोदय जनित है, बाहर के परिणाम मात्र हैं। अब हमारी दृष्टि के कहाँ है, कैसी है? बाहर के उदयागत क्रियाओं पर है, शरीर आधारित क्रियाओं पर है, कर्म आधारित क्रियाओं पर है, या शुद्ध स्वरूप पर है, ये हर एक के दृष्टि पर निर्भरित करता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसे पुण्य प्रकृति को बांधकर उस समोसरण तक पहुंच सकता है। या यूं कहें, आज समोसरण भले न हो, लेकिन परमात्मा की दिव्य ध्वनि भले मिला जुला कर, मिली जुली, अपन कहते मिलावट वाली, आज प्योर तो कहीं नहीं है, सबने अपनी अपनी मान्यता से कुछ कुछ मिलावटें कर ली है। फिर भी जो है, जितनी है, शुद्ध मार्ग का जितना प्ररूपण हमें समझने को मिल रहा है, भले आंशिक क्यों ना हो, फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अपने स्वरूप और स्वभाव की प्राप्ति, अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान और निर्णय इस काल में भी हो सकता है। अनेकों ने किया है, भले विरलों का मार्ग है, विरले ही कर पाएंगे, करोड़ों में इक्का दुक्का, लाखों में नहीं, करोड़ों में, फिर भी कर सकते हैं। यदि पॉसिबल है तो हम क्यों न उसका यथार्थ पुरुषार्थ करें। यदि हमें पता चल गया कि ये होने जैसा है, मोक्ष का भले लोप कहा जाता हो, मोक्ष मार्ग का लोप नहीं है। मार्ग पर चलना तो शुरू करें। एक बार सच्चा, सत्य, यथार्थ, 100% गारंटेड मार्ग मिल गया तो जी पहुंचेगा, आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो आने वाले भावों में गारंटी से पहुंचेगा। ऐसी गारंटी ज्ञानी पुरुष देते हैं, और कितनी किसकी गारंटी चाहिए। लेकिन उस गारंटी को भी हम यथार्थ स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं,
उनके अनुरूप अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समोसरण में जहाँ इस शून्य स्वभाव की हमें देशना मिलती है, फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से बाहर के जो पुण्य के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के नाम पर उनकी जो महिमा बताई जाती है, व्यवहार से बिल्कुल सुनने समझने जैसी है, परंतु उसकी अपेक्षा और इच्छा करने जैसी नहीं है। उदय में होगा तो मिलेगा, कोई जरूरी नहीं कि तीर्थंकर ही मोक्ष में जाते, केवल ज्ञानी भी जाते हैं, सामान्य केवली भी जाते हैं। मुझे तो एक ही व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष की प्राप्ति एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से करनी है, और निश्चय की अपेक्षा से कब होगी? यदि मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होऊंगा तो सीधी सी बात है, करना क्या है? स्वभाव में लीन हो जाओ, तो जो उदय में होना होगा, जैसा परिणमन होना होगा, अपनी तत्समय की योग्यता से हो जाएगा। क्यों किसकी इच्छा करें? है इच्छा दुखम मूल कहा, और इच्छा का निरोध करना सो तप कहा। अनंत अनंत इच्छाएं तो हमने पाल रखी है, इच्छाओं का तो अंत नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो का मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है। तो इतना सुनकर समझकर यथार्थ मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।